हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम चेन स्टिच को डिफरेंट शेप में कैसे स्टिच करते हैं वो देखेंगे। तो इसके लिए हमने ली है ज़री थ्रेड, एक तार की नीडल। तो यहाँ पर ज़री थ्रेड को हम सबसे पहले नॉट लगा लेते हैं। आपने चेन स्टिच की प्रैक्टिस की होगी, कल हमने एंड नॉट भी सीखा है, उसको भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आगे आगे जो भी स्टिचेस डिफरेंट टाइप पे सीखेंगे तो वो आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। इसके लिए जो जो हम सिखाते हैं उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से हम इसे नॉट लगा लेते हैं और उंगलियों में ऐसे इसको पकड़ेंगे अपनी छोटी वाली उंगली छोड़ के। तो सबसे पहले हमने जो चेन स्टिच सिंपल तरीके से सीखी है तो हम ये सर्कल भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई इस तरह का कॉर्नर नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। सर्कल में हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमने टाका ऊपर लेके बैक स्टिच दिया है और उसके बाद हम सिंपल चेन स्टिच इस तरह से स्टिच करते जाएंगे। यहाँ पे हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाता है। हम चाहे तो यहाँ भी कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ आके अंदर जाके यहाँ पे हम एंड नॉट करेंगे। एंड नॉट कैसे करना है हमने पिछली वीडियो में सीखा है। बीच तक आते आते इसको अंदर खींचेंगे। तो ये तो बहुत सिंपल था क्योंकि हमने चेन स्टिच की बहुत प्रैक्टिस की है। अभी हम स्क्वायर की प्रैक्टिस करेंगे जहाँ 1 2 3 4 हमें कॉर्नर है और कॉर्नर के पास से हम कैसे चेन स्टिच को टर्न करेंगे इसे समझते हैं। तो किसी भी एक कॉर्नर से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक टाका बैक ले लिया और फिर स्ट्रेट चले गए। तो यहाँ तक तो हम पूरे सिंपल ही चेन स्टिच करते हैं। अब यहाँ हमारी चेन स्टिच ख़त्म हो जाती है क्योंकि हम यहाँ से नीचे जाना है तो हम डायरेक्टली हम ऐसे नहीं आ सकते। अगर हमने ऐसे स्टिच किया तो हमारी जो फिनिशिंग है वो इतनी अच्छी तरह से नहीं आएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है समझते हैं। तो यहाँ तक हम आ गए, कॉर्नर पे हमने लास्ट वाला स्टिच ले लिया। उसके बाद अगर हम यहाँ नीचे की साइड पे आ रहे हैं तो हमें ऊपर के साइड एक छोटा टाका लेना है। अपोजिट डायरेक्शन में एक छोटा टाका ले लिया, फिर नीचे आ गए और सेम वैसे ही चेन स्टिच। अब वापस यहाँ पे रुकना है। अब हमें इस तरफ जाना है तो हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में मतलब यहाँ ऊपर की साइड एक टाका लेंगे ऐसे और फिर आगे जाएंगे इस तरह से। आपको समझ में तो आ रहा है ना? अगर नहीं है तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ तक पहुँच गए। फिर से हमें इस साइड जाना है तो हम इसकी एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक टाका लेंगे यहाँ पर और फिर लाइन के ऊपर से चेन स्टिच करते जाएंगे। और यहाँ पर अब एंड नॉट लगा देते हैं। तो देखा आपने कि कितनी अच्छी तरह से जो है हमारे चारों भी कॉर्नर्स बन गए हैं। देखो अब पास से मैं दिखा रही हूँ आपको, एकदम परफेक्ट तरीके से हमारे कॉर्नर बन चुके हैं।
तो अभी हम बनाएंगे इस ट्रायंगल को। प्रोसेस सेम ही रहेगा, तो कोई भी एक कॉर्नर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमने लिया कॉर्नर, एक हल्का सा बैक स्टिच लेके लाइन के ऊपर से ही चेन स्टिच करेंगे। यहाँ पर अब हमने यहाँ पर टाका ले लिया। अब हमें यहाँ ऐसे इस साइड जाना है, तो हम एग्जैक्टली इसके अपोजिट साइड में एक टाका लेंगे बैक, और फिर आगे बढ़ेंगे इस तरह से। अब यहाँ तक हम पहुँच गए। तो अब हम क्या करेंगे, इस लाइन के अपोजिट एक टाका लेंगे। यहाँ पर एक टाका लेंगे और फिर लाइन के ऊपर से स्टिच करेंगे इस तरह। फिर यहाँ पर एक लॉक कर देते हैं। ड्रॉप शेप में भी हम ऐसे करेंगे। जहाँ से जॉइन है, मतलब इस लाइन का जॉइन यहाँ पर है। ये जो ड्रॉप शेप है यहाँ से जॉइन होता है, यहाँ से लाइन स्टार्ट होती है, यहीं पर ख़त्म होती है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने एक टाका लिया, उसके बाद नीचे आ गए और सेम चेन स्टिच करते हुए हमें जाना है इस तरह से। ये हमारे बेसिक स्टिचेस है, इसकी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो आप आगे कोई भी डिज़ाइन जो है इजीली बना सकते हो। और यहाँ पर लॉक कर देंगे। तो इस तरह से हमने 4 शेप बनाए हैं। सर्कल तो इजी है, लेकिन जो आज के वीडियो में जो हम कॉर्नर बनाना, अलग अलग शेप्स बनाना सीख रहे थे, वो इस तरह से हमने कंप्लीट किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। तो घर पे आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।